मेरे सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ सभी लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं रोहित, आपका अपने परिवार सही भगत सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपका अनुपात समानुपात का चैप्टर चल रहा है, उसका आज पार्ट 3 आपके सामने है। हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अनुपात समानुपात के चैप्टर को बांट रखा है। एस.डी. यादव की पूरी किताब का सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे चैप्टर बाई चैप्टर। जैसे कि आपने पार्ट 2 इसके देख चुके हैं और हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी प्रकार पार्ट 3 हर पार्ट आपका 20 क्वेश्चन कराएगा। छोटे छोटे सेट्स इसीलिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समस्या ना हो रिवीजन करने में। तो बस हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आपका पहला क्वेश्चन है 41 नंबर। कह रहे a अनुपात b बराबर 2:3 है तो 3a + 4b बटे 4a - 5b का मान क्या होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात a का मान यहाँ पर क्या है, तो आपके a का मान है यहाँ पर 2, b का मान यहाँ पर क्या है, तो b का मान है यहाँ पर 3। बस यही वैल्यू आपको पुट करनी है इस इक्वेशन में। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ क्या लिखा है 3a + 4b बटे आपका क्या है 4a + 5। a की जगह a का मान, b की जगह b का मान। a का मान कितना है 2 है, तो a की जगह 2 लगाऊंगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, प्लस b की जगह कितना लगाऊंगा मैं 3 लगाऊंगा, 4 × 3 = 12। इसी प्रकार यहाँ पर a की जगह मैं कितना लगाऊंगा 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस b की जगह मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर b की जगह लगाऊंगा 3, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपके 12 और 6 18 और 15 और 8 कितना आ जाएगा 23। मैं इसको अगर अनुपात में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो आप कहेंगे 18:23। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, थोड़ा सा डेटा चेंज है। ए का मान मैं कहूंगा तो 2, बी का मान तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपने 3। 5a - 2b लिखा है। 5a a का मान 2 है मेरे पास, तो क्या रखा हूँ 5 × 2 यानी कितना हो जाएगा 10, माइनस 2b b का मान यहाँ पर क्या लगाऊंगा 3 लगाऊंगा, तो 2 × 3 = 6 अनुपात। एक बार देखो वैल्यू वही है, बस केवल चिन्ह चेंज है, चिन्ह है आपका प्लस का। तो मुझे सेम वैल्यू लगा के प्लस का चिन्ह लगाना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10 + 6। 10 में से 6 गया, आपके पास बचा 4 और 10 और 6 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 16। 4 एकम 4, आपको कहना 4 × 4 = 16। आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1:1:4 एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है आपका, सेम टाइप है बिल्कुल। ए ये बी का मान 3, 5a - 3b। ए की जगह आपने 3 लगाया, तो यहाँ सॉरी 2 लगाया, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस बी की जगह आपने 3 लगाया, तो 3 × 3 = 9। ठीक, अनुपात। ए की जगह 2 लगाना है, तो 6 दूनी 12, माइनस बी की जगह 3 लगाना है, तो 2 × 3 = 6। 10 और 9 = 19। 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6। आंसर आपके पास क्या आ गया, तो आप कहेंगे 19:6। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट जवाब। ये भी सेम ही है। ए का मान तो आप कहेंगे 5, बी का मान तो आप कहेंगे 7। ठीक, लगाइए 5a - 3, 5a ए की जगह क्या लगाऊंगा 2, तो कितना सॉरी ए की जगह क्या लगाऊंगा 5, तो 5 × 25, माइनस बी की जगह 7 लगाऊं तो कितना आ जाएगा 7 × 3 = 21। 4a ए की जगह 5 लगाऊंगा, तो 4 × 5 यहाँ कितना हो जाएगा 20, माइनस 2 सॉरी बी की जगह क्या लगाऊंगा मैं 7, तो बी की जगह मैं जब 7 लगाऊंगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। 25 - 21 तो आप कहेंगे 4 बचे, 20 - 14 तो आप कहेंगे 6 बचे। 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6। आंसर आपका क्या आ गया
2:3। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट जवाब। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 400, तो x अनुपात वाई अनुपात जेड का अनुपात दिए गए 1:1 अनुपात, कोई बात नहीं, x अनुपात वाई अनुपात जेड कितना दिया, 1:1:2 ये दिया। आप यहाँ पर ये देखो टोटल अनुपात कितने हो रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 और 1 2, 2 और 2 4, कितने अनुपात हो रहे हैं, 4। ये अनुपात रियल में कितना मान है इनका, तो रियल में मान दिया गया इनका कितना, 400। मैं कह सकता हूँ 4 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 400। 4 एकम 4 अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एकम 4 अनुपात 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 100। अनुपात 1 की वैल्यू 100 आ गई। पूछ क्या रहा है, कह रहा है जेड का मान कितना है, तो जेड का मान आपको निकालना है। तो आप ये देखो जेड के अनुपात कितने, तो आप कहें जेड के अनुपात है 2, तो मुझे इस अनुपात 2 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी है, 100, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहें 2 गुणा 100 कितना आ जाएगा आपके पास, तो आप कहेंगे 200। ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जवाब। क्लियर। अगला कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 5:3, तो एक ही टाइप के कई सवाल है, लेकिन हमने केवल बुक का एक एक सवाल कराने का फैसला लिया है, तो पूरी बुक को कंप्लीट कराएंगे, चाहे एक क्वेश्चन कितने विभाग एक ही टाइप के कितने भी। 8a - 5b, तो आप कहेंगे a का मान यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे 5, b का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3। 8a - 5b, 8a एक ही जगह यहाँ 5 लगाया, तो 8 पंजे 40, माइनस बी की जगह यहाँ 3 लगाया, तो 5 3 15। ठीक, ए की जगह 5 लगाया, फिर यहाँ से केवल चिन्ह चेंज है, केवल चिन्ह आपका केवल प्लस का है, बाकी सब वैल्यू ये वाली दोनों सेम है, तो यही डेटा फिर आ जाएगा, रिपीट को चिन्ह बदल जाएगा। 40 + 15, 40 में से 15 गए तो कितने बचे, तो आप कहेंगे 25। 40 में 15 जोड़े कितने हुए, तो आप कहेंगे 55। 55 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना आ गया, 5:11। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट जवाब। अगला कह रहा है a अनुपात b बराबर 5:8, c अनुपात b बराबर 4:3, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, कोई बात नहीं, a अनुपात b कितना दिया है, तो आप 5:8, c अनुपात b कितना दिया है, तो आप कहेंगे 4:3। मुझे मान चाहिए किसका, तो आप कहेंगे a अनुपात b अनुपात c। डायरेक्ट मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहली बात, आप इन दोनों में अल्फाबेट्स में यहाँ a अनुपात b में और c अनुपात b में ये देखिए कॉमन क्या है, तो आप एक कॉमन यहाँ पर क्या है, b कॉमन है, b का मान यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे 8। b का मान यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे 8। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों मान आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मुझे 8 और 3 बराबर करना है, तो 8 को ना मैं 3 बना सकता हूँ, ना 3 को मैं 8 बना सकता हूँ, तो ऐसे केस में मैं उल्टा गुणा करा दूंगा। तो इस वाले 8 का गुणा कराऊंगा मैं इस साइड, और इस वाले 3 का गुणा कराऊंगा मैं इस साइड। गुणा सब में होगी, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम a का मान मुझे निकालना है, तो 3 पंजे 15, और मैं किसके नीचे लिखूंगा, a के नीचे लिखूंगा डायरेक्ट, 3 पंजे 15, यहाँ कितना आ गया 15। 3 अट्ठे 24, b का मान कितना आ गया 24। अब यहां जाओ, 8 चौक 32, किसका मान आ गया, c का। 8 तिया 24, मैं b का मान एक बार पहले ही लिख चुका हूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 15 24 32। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट जवाब। बाकी और भी इसका दूसरा तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका, ये सेम है, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, तो आप कहेंगे a अनुपात b कितना है, 2:5। c अनुपात b कितना है, तो आप कहेंगे 3:4। तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, क्या चेक करना है हमें, हम ये देखेंगे कॉमन क्या है, तो आप b यहाँ पर दोनों जगह कॉमन है,
बी का मान यहाँ पर क्या है तो आप कहेंगे 5, बी का मान यहाँ पर क्या है तो आप कहेंगे 4। ना मैं 5 को 4 बना सकता हूँ, ना 4 को 5 बना सकता हूँ। आप इस वाले 4 का यहाँ गुणा करा दो, इस वाले 5 का यहाँ गुणा करा दो। आप कह सकते हैं जस्ट अपोजिट गुणा हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू गुणा कराने के बाद बचे वही आपका आएगा। 4 की गुणा 2 में कराई तो देखो अनुपात दोनों में गुणा होंगे, 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ गया 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 8 20, 8 अनुपात 20 अनुपात 15, ऑप्शन नंबर ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 5 है तो 2a प्लस 3b अनुपात 3a प्लस 2b का मान क्या होगा। ए अनुपात बी, तो ए का मान यहाँ क्या है क्वेश्चन में तो आप कहेंगे 4, बी का मान क्या है तो आप कहेंगे 5, 2a प्लस 3b, ए की जगह में क्या रखूंगा 4 रखूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 चौक 8 प्लस, बी की जगह में 5 रखूंगा तो 3 पंजे 15, ए की जगह मुझे 4 रखना है तो 3 चौक 12 प्लस, बी की जगह मुझे 5 रखना है तो 2 पंजे 10, 15 और 8 कितना होगा तो आप कहेंगे 23, 12 और 10 कितना होगा तो आप कहेंगे 22, अनुपात आपका कौन सा हो जाएगा तो आप कहेंगे 23 अनुपात 22। जल्दबाजी में गलती ना करें, 22 अनुपात 23 भी आपका एकदम कुछ सिमिलरिटीज आ रही है, बस केवल आगे पीछे लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा 23 अनुपात 22। अगला आपके पास है यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है, ए का मान आपके पास क्या है यहाँ पर तो आप कहेंगे 2, बी का मान क्या है तो आप कहेंगे 3, सॉरी आकर तीनों का रिलेशन का पूछा है, कोई बात नहीं। ए अनुपात बी कितना है 2 अनुपात, सी अनुपात बी कितना है तो आप कहेंगे 5 अनुपात 6। पूछा क्या है आप ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, कोई बात नहीं चेक करो। कॉमन क्या है तो आप कहेंगे बी, यहाँ बी का मान क्या है तो आप कहेंगे 3, यहाँ बी का मान क्या है तो आप कहेंगे 6। अब 3 और 6 को बराबर करने की बात आई तो मैं 3 को बहुत आसानी से 6 बना सकता हूँ अगर 3 में 2 की गुणा करा दूं। तो मैं अगर 3 में 2 की गुणा करा दूं तो यहाँ बहुत आसानी से मेरा 6 बन गया और मुझे यहाँ भी कुछ भी कराने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा 2 3 6 मेरा ऑलरेडी यहाँ बन जाएगा और यहाँ मेरा 6 ही है, तो मुझे वैल्यू बराबरी करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो केवल यही गुणा करा हुआ। पीछे वाले में हम क्या कर रहे थे कि हमारा डायरेक्ट बराबर नहीं हो रहा था, इसलिए हम अपोजिट गुणा करा रहे थे। जो यहाँ आता था उसकी गुणा यहाँ कराते थे, जो यहाँ था उसकी गुणा इस साइड कराते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। 3 बहुत आसानी से 2 से गुणा करा के 6 बन सकता है। 2 की गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 2 3 6। यहाँ कुछ नहीं कराना है। सी का मान कितना है 5। 6 आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मेरा आंसर क्या आएगा तो आपने 4 अनुपात 6 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो a b c का मान बांटते हैं। वही बात है, डायरेक्ट मान निकालेंगे हम यहाँ पर a b और c। मैंने पीछे क्लास में भी ये क्वेश्चन आपका था, a का मान निकालना तो a को छुपाओ, बाकी बच्चे फिर सबकी गुणा कराओ। 4 पंजे 20। b का मान निकालना है तो b को छुपाओ, 3 पंजे 15। सी का मान निकालना है, सी को छुपाओ, 4 3 12। आंसर क्या आ गया आपके पास 20 15 12, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट जवाब। अगला कह रहा है x 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है और y 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती पद है, तो 2x यानी 2x अनुपात y के बराबर होगा, यानी 2x अनुपात y का मान मुझे बताना है।
सबसे पहले मुझे यहाँ x बराबर क्या करा है, इसका मध्य अनुपाती है। तो मैं मध्य अनुपाती अगर फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होता है, तो आप कहेंगे अंडर रूट ए बी। और अनुपात की बात कर रहा है, अनुपात की बात कोई बात नहीं, बाद में हम निकालेंगे। मैं अगर सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका मैं निकालूंगा मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला तो आप कहेंगे मध्य अनुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट ए बी। तो मैं सबसे पहले इसका मध्य अनुपाती निकालूंगा। वैल्यू क्या है, तो आपके 12.8 और गुणा में आपकी क्या आएगी 64.8। ये वैल्यू किसके अंदर आ गई, तो आपका रूट के अंदर। आप ये वाला पॉइंट यहाँ से हटाओ, ये वाला पॉइंट यहाँ से हटाओ, ये नीचे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। क्यों 2 जीरो बढ़े, क्योंकि आपने दोनों जगह से पॉइंट हटा दिया। ध्यान से समझना। अब मैं वैल्यू को अगर काटूं तो मैं काट सकता हूँ इसे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसे अगर मैं काटूंगा तो क्या आएगा, तो आपने 4 एकम 4, यहाँ से 2 गया, 4 छम 24 और 4 दूनी 8 कितना आ गया 162। यहाँ बचा 128। मैं 128 को फैक्टर करके लिखूंगा। क्या लिखूंगा, तो आप कहेंगे 128 को मैं लिखूंगा 64 दूनी 128, 64 गुणा 2। यहाँ मेरे पास बचा 162। 162 को मैं फैक्टर करा के लिखूंगा। क्या लिखूंगा, तो आप कहेंगे 81 गुणा 2, 162 ही आएगा, बटे आपका क्या है 25। जो भी आपके वर्गमूल निकल रहे हैं यहाँ पर आप डायरेक्ट निकालो। 64 का तो आप कहेंगे 64 किसका होता है, 8 64 होता है, यानी 8 बाहर आएगा। आपका 81 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 81 कितना 9 में 81 आता है, ये 64 बाहर आ गया, ये 81 बाहर आ जाएगा, कितना आएगा 9 बाहर। 1 2 ये वाला, 1 2 ये वाला, कितना हो रहा है 2 दूनी 4 हो रहा है, 4 का वर्गमूल 2 बाहर। 25 कितना, तो आप कहेंगे 5। कितना आ गया, आप कहेंगे 8 में 72, 72 दूनी 144। क्या आया आपके पास 144/5। ये वैल्यू किसकी आ गई, तो आप कहेंगे x की वैल्यू आ गई। तो मैं कह सकता हूँ ये मान मेरे पास किसका आ गया, x का। दूसरा मान मुझे किसका निकालना है, तो आपके y का मान निकालना है। किस रूप में, तो आपके तृतीय अनुपाती के रूप में। तो y का मान निकालने के लिए मुझे तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, b² a। b² यानी ये वाली वैल्यू, तो आप क्या करेंगे 57.6 की गुणा 2 बार कराएंगे 57.6। यहाँ क्या है आपके पास, a के बदले तो आप कहेंगे 38.4। एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म, एक पॉइंट आपका बचा, तो आप कहेंगे इस वाले पॉइंट पे बदले आप यहाँ क्या लगाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे। अब आप देखिए, आप काट लीजिए, आप किसी से भी काट लीजिए, 2 से स्टार्ट कर लीजिए, 6 से काट लो, जैसा आपका मन करे वैसा काट लो। आप इस वैल्यू को 6 से काटिए, मान लो 6 से अगर मैं काटता हूँ तो कितना कटेगा, 6 छंग 36, यहाँ 2 बचा, 6 चौक 24, कितना आ गया 640। इसे काटूंगा तो आप 6 नीम 54, 3 गया 6 छंग 36। अब ये 16 से कट जाएगा, 16 चौका 64, कितना आ गया 40, और यहाँ कितना आएगा 16 6 96। अभी ये आपका फिर 2 से कट जाएगा। आप पहले इसी को क्लियर कर लीजिए, 2 3 6, और यहाँ कितना गया 20 बार। अब थोड़ा सा हम इसे फ्रेश करके लिख लेते हैं एक बार, कितना आया, तो आप कहेंगे 576 गुणा 3 और बटे आपका क्या आता है 20। अब ये वैल्यू आपकी अभी 4 से कट जाएगी आराम से, 4 से हम से काटेंगे, 4 पंजे 20 यानी 5 आ गया। इसे काटेंगे 4 एकम 4, यहाँ से कितना गया 1 गया 17 हो गया, 4 चौक 16, 1 गया 4 चौक 16, कितना आ गया 144 गुणा 3 गुणा 5 आ गया। यानी आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, मैं इसकी गुणा नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, अभी आपको पता चल जाएगा। 144 गुणा 3 गुणा 5। अब मुझे चाहिए क्या, ये देखो आप सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 2x अनुपात y, 2x अनुपात y। x की वैल्यू 144/5, आप लिखेंगे 2 गुणा 144/5।
y की वैल्यू तो आप कहेंगे 144 गुणा 3/5, 144 गुणा 3/5। क्या आपको कुछ वैल्यू बराबर दिख रही है? बिल्कुल बराबर दिख रही है। तो मैं कहूंगा 5 से मेरा 5 खत्म हो जाएगा, 144 से मेरा 144 खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? तो आप कहेंगे 2। यहाँ क्या बचेगा? तो आप कहेंगे 2। आंसर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 2:3 है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट। A/B समानुपात 3:4 है, तो व्यंजक का मान बता दो। बहुत ही कोई बात नहीं। A का मान यहाँ कितना है? तो आप कहेंगे 3। B का मान कितना है? तो आप कहेंगे 4। वैल्यू किसकी चाहिए? 5A माइनस 3B। तो कोई बात नहीं, 5A माइनस 3B और बटे आपका 7A प्लस 2। 5A यानी 3 रखो यहाँ पर, 5 3 15 माइनस यहाँ 3 4 रखो, 3 चौक 12। यहाँ A की जगह 3 रखो, 7 3 21। B की जगह 4 रखो, 2 चौक 8। 15 में से 12 गए, 3 बचे। 21 में से 8 गए तो कितने बचे आपके पास? 21 1 और 7 13। गड़बड़ हो गया क्या? 3/13 आ रहा है। A बराबर 3 है, B बराबर 4 है, तो 5 का गुणा करोगे तो 5 A बराबर 3, B बराबर 4, 5 3 15 ठीक है। 3 चौक 12 ये भी ठीक है। 3 बच रहा है, कोई बात नहीं। 7 की गुणा करूंगा, 7 3 21 यानी A की वैल्यू 3 लगाई, 7 3 21। 2B का मान करूंगा, 2 चौक 8। सॉरी यहाँ पर प्लस का निशान है, आपका बाय मिस्टेक माइनस का लग गया। तो 21 और 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 29। आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि 45:75 कॉमा 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात यहाँ पर। मिश्र अनुपात में मैंने आपको पीछे क्लास में बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सभी वैल्यू को जो भी अनुपात किया बटे में लिखो और आपस में उनकी सबकी गुणा करा दो। देखो 45:75 तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 45/75 गुणा 3:5 को क्या लिखूंगा? 3/5 गुणा 51:68 को क्या लिखूंगा? 51/68 गुणा 256/81 लिखूंगा इसको मैं, 256/81। आप ये मत देखो कि कौन सी बड़ी वैल्यू से कट रहा है, कौन सी छोटी वैल्यू से। आपका जिससे मन कर रहा है आप उसे अभी काटना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला काम मेरा ये 15 से कट रहा है, आप 15 3 45 और 15 5 75। क्या कोई वैल्यू ऊपर 5 से कट रही है? नहीं कट रही, मैं इस 5 को छोड़ दूंगा। आप इस 3 को पहले खत्म करो। 3 एकम 3, इसे मैं काटूंगा, 3 दूनी 6 और आपके पास 3 सत्ते 21, कितना आ गया? 27। एक साइड से काटो, 3 से मैं इसे फिर काट दूंगा, 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक। अब मेरे पास 5 तो कट नहीं सकते ऊपर, इसे काटूंगा, 17 3 51, 17 चौका 68। 3 एकम 3, 3 3 9। इस वाले 4 से मैं काटूंगा, वो ऊपर कट जाएगा बड़े आराम से। 4 एकम 4, इसे काटूंगा तो 4 6 24 और 1 गया, 4 चौक 16। ऊपर क्या बचा? तो आप कहेंगे 64। नीचे क्या बचा? ये वाला 5 5 और 3, 5 गुणा 5 गुणा 3 कितना आया? 64। 55 25 25 3 75। आंसर आपका क्या आएगा? 64/75। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट जवाब। कह रहे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं? ये आपके जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न है अनुपात की। ध्यान से समझना, मैं इसको आपको दो तरीके से बताऊंगा। तरीका नंबर 1, मेरे पास संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:x, 3:5। कह रहा यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, सबसे पहले मैं संख्या को x के मल्टीपल में मानूं। मैंने मान लिया संख्या कितनी है? 3x और ये संख्या मेरे पास कितनी है? 5x मान लिया। कह रहा है 6 जोड़ दो, तो सबसे पहले 3x में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 6। अब मैं इसे बटे में लिख लूंगा,
5x में 6 जोड़ूंगा तो कितना 5x प्लस 6, अनुपात कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 2:3 अनुपात को बटे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की गुणा कराई, 3 तियां 9x प्लस 3 छक 18 बराबर 2 पंजे 10x 2 6 12, ये वाला 9x उधर ले तो 12 इधर ले लो तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 12 बराबर 10x माइनस 9x। 18 में से 12 गए 6 बचे, 10x में से 9x के कितने बचे x। ठीक, अब x बराबर 6 आ गया। अगर x बराबर 6 आ गया तो मैंने संख्या जिस आधार पर मानी, मैंने संख्या यहाँ क्या मानी 3x। 3x का मान क्या आएगा तो आप कहेंगे 3 गुणा 6, एक संख्या मेरे पास क्या आ जाएगी 6 तियां 18। x की वैल्यू 6 है तो 5x का मान क्या आएगा तो आपने 5x का मान 5 गुणा 3 6 5 6 30। संख्या मेरे पास क्या आ गई तो आप कहेंगे 18 और 30 मेरे पास ऑप्शन नंबर डी आ गया। एक तरीका तो ये मेरा हो गया बिल्कुल बेसिक। अब मैं इसे दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा। आपके पास क्या था तो आप कहेंगे 3:5 था। ठीक, अनुपात हो दिया जाता है तो पहले वो अनुपात ले लो, कितना 2:3। अब यहां की बात आई, कह रहा है दोनों में 6 जोड़ दो, कोई बात नहीं, दोनों में 6 जोड़ोगे जो भी जुड़ रहा है या घट रहा है आप यहां लिखेंगे। 6 जुड़ रहा है तो 6 लिखो, दोनों साइड 6 जुड़ रहा है तो 6 लिखो। सबसे पहला काम आप कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर और डिफरेंस लिखेंगे और वो भी पॉजिटिव में लिखेंगे, जो भी आएगा कोई बात नहीं। 3 तियां 9, 5 दूनी 10, 9 और 10 का डिफरेंस कितना आया तो आप लेंगे 1, आपने 1 ले लिया बराबर, ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12, 6 तियां 18। मैं क्या कह रहा डिफरेंस है माइनस में है, लेकिन आपको लिखना किसमें पॉजिटिव में। 12 में से 18 जाएंगे, 18 में से 12 माइनस 6 आएगा, लेकिन मुझे प्लस का लिखना है कितना 6। 1 की वैल्यू 6 आ गई यहाँ पर सीधी सीधी। आपके पास जो अनुपात रियल में थे, अनुपात क्या थे तो आप कहेंगे 3:5 थे। 1 अनुपात की वैल्यू 6 आ गई तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे 6 तियां 18। 1 अनुपात की वैल्यू 6 है तो 5 की क्या हो जाएगी 6 पंजे 30। तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका स्मार्ट अप्रोच है, बाकी वो आपका बिल्कुल बेसिक है। अगला कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। कोई बात नहीं, दो संख्याओं के अनुपात क्या है मैं मान सकता हूं a और b कोई संख्या है और इनके अनुपात मुझे दिए गए 5:4। ये आपसे कह रहा है कि इनका योग कितना है 180। योग कितना दे रहा है 180। ये रियल में योग है ना 180, तो मैं पहले ये पता करूंगा कि अनुपात में इनका योग कितना है। तो आपके अनुपात में इनका योग है 5 और 4 9। योग कितना है अनुपात में 9, तो अनुपात 9 की वैल्यू कितनी है 180। आप काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 1 की वैल्यू 20 थी। कह रहा दोनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है। आप सबसे पहले ये पता करो कि इन दोनों में छोटा अनुपात कौन सा है, तो आप कहेंगे 4। तो मुझे इसी 4 की वैल्यू बतानी है। 4 की वैल्यू बतानी है तो 4 तो पहले लिखूंगा ही लिखूंगा और 1 की गुणा कराऊंगा। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी 20, तो इसकी गुणा करा दूंगा 20। आंसर क्या आएगा 20 चौक 80। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट जवाब। अगला कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि उनका गुणनफल 1344 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ एक समझने वाली बात है, ध्यान देना। दो संख्याएं आपने मान लिया a और b है, अनुपात क्या है 3:7। यहां पर मैं इसको x के मल्टीपल में पहले संख्या मानूंगा। पीछे सवाल में मैं इसे मानूंगा 3x है, कोई संख्या क्या है 3x। यहाँ संख्या क्या है तो आप कहेंगे 7x है।
अब कराओ गुणनफल में, देखो या तो आप इतना याद रखें, नहीं तो आप x मान के लगाओ, गुणनफल का सवाल जब भी आए। यदि उनका गुणनफल 1344 है, इन दोनों का गुणनफल 1344, तो आपके 3x की गुणा जब मैं 7x से करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 1344। आप काट लें वैल्यू। सबसे पहले 3 से काटो तो आपके 3 एकम 3 पूरा खत्म। इसे काटेंगे तो 3 चौक 12, एक बचा, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 अट्ठे 24। 7 से काटो, 7 एकम 7 कट गया पूरा। इसे काटेंगे 7 छिंग 42, 2 गया, 7 चौक 28। यहाँ क्या आ गया, x गुणा x में कराई तो कितना आएगा x स्क्वायर बराबर 64। ये x स्क्वायर 64, तो ये वाला स्क्वायर जाके रूट हो जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट 64। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। किसका वर्गमूल, 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 8। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई। अब वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बिल्कुल भाई हम योग निकालेंगे। आप ये देखो योग किसका, दोनों संख्या का, 3x का और 7x का योग क्या होगा। पहले तो मैं इनका योग यही निकाल लूंगा, तो 3x और 7x कितना होगा 10x। मुझसे सवाल में 10x का मान पूछा है, 10 तो ऐसे ही लिखूंगा। x का मान मेरे पास क्या आ गया, तो आप कहेंगे 8। 10 अट्ठे 80। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट जवाब। कह रहे तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। वही सवाल से मैं मल्टीपल में मानूंगा 3:6:8 तो संख्या क्या मानूंगा, तो आप कहेंगे 3x 6x और 8x। इनका गुणनफल कितना है 9216 में, सबकी गुणा करा देंगे, इनकी गुणनफल करा दो, चलो नीचे करा दो कोई बात नहीं। 3x गुणा 6x गुणा 8x कितना है आपके पास, तो आप कहेंगे 9216। क्लियर। अब आप इसको काटिए, 6 7 2 9 7 9 2 11 और 1 12 18 3 से कट जाए। 3 से काटो सबसे पहले, 3 से मैं से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो आप 3 3 9, 3 सत्ते 21। बहुत लोग जल्दबाजी में कर देंगे तुरंत। अब यही आपकी गलती होगी, जब भी सिंगल डिजिट के बाद आप तुरंत डबल डिजिट लेंगे तो एक बार ना जाने का 0 बार जरूर लगाएंगे। तो आपका कितना यहाँ जाएगा, एक बार ना जाने का 0 बार, और 3 दूनी 6, कितना आ गया 3072। 6 से काटिए, 6 एकम 6 खत्म पूरा। इसे काटेंगे तो 6 पंजे 30, 6 एकम 6 एक गया, 6 दूनी 12, कितना 512। 8 से काटिए, 8 एकम 8, इसे आप काटेंगे तो 8 6 48, 3 गया, 8 चौक 32, कितना आ गया 64। 64 किसकी वैल्यू आई, तो आपको x x x कितना आ गया x की पावर 3 बराबर 64। यहाँ x का रूट नहीं लगेगा, अभी घनमूल का साइन लगेगा, किसका घनमूल का, यानी आपका घनमूल होगा। 64 का घनमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 64 का वर्गमूल 8 होता है। 64 का घनमूल 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कितना होता है 4। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, तो आपने x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। पूछा क्या है, कह रहे तीनों संख्याओं का योग क्या है। आप योग कर लो पहले तीनों का, 8 और 6 14, 14 और 3 17x, यानी मुझे मान चाहिए 17x का। निकालो 17 गुणा x का मान कितना 4, 17 चौका 68। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सेम है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। कोई बात नहीं, सेम कर लो भाई, 2:5:7। संख्या x के मल्टीपल में मान लो 2x 5x 7x।
कह रहे हैं उनका गुणनफल 1890 है, सबकी गुणा करा दो, 2x 5x 7x कितना आ रहा है, तो आप लेंगे 1890 काटो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 गया, 5 अट्ठे 40, 44 हो गया, 5 नहीं 45, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 गया 7 7 49, 1x 2x 3x है, तो आपका कितना हो गया x की क्यूब बराबर 27। 27 का घनमूल हो जाएगा, ये पावर यहाँ जाके घनमूल कर दिए, कितना आ जाएगा 27 का क्या करना है मुझे, घनमूल करना है, कितना घनमूल 27 का घनमूल क्या होगा, तो आप 3 क्यों, 3 3 9 3 27, x की वैल्यू क्या आ गई, तो आपके x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। कर तीनों संख्याओं का योग बताओ, यहाँ भी योग पूछ रहा है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, डेटा चेंज है, 7 और 5 12, 12 और 2 14x, मान किसका पूछता है 14x का, आप निकाल 14 गुणा x, x का मान कितना है, तो आप लेंगे 3, 14 3 22, जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 42 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन 7 कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, ये थोड़ा अनुपात का साइन लगा लें, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, उनका अंतर 44 है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, अनुपात क्या है 5:9। एक बात आपसे कह रहा है, कह रहे हैं इनका अंतर 44 है, अंतर कितना है 44। आप ये देखो रियल में अंतर 44 है, अगर मैं यहाँ बात करूं कि इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आपके 5 और 9 में अंतर है आपका किसका 4 का, किसका अंतर है 4 का, तो अंतर यानी रियल में अंतर 44 का, और वैसे अंतर कितना 4 का, तो मैं कह सकता हूँ 4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 44, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना आ गया, 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 11। अब मुझसे पूछा क्या है, कह रहे छोटी संख्या क्या है, तो आप इधर 5 और 9 में छोटा अनुपात क्या है 5 छोटा, मुझसे इसी 5 की वैल्यू पूछा है, 1 की वैल्यू 11, 5 की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले 5 लिखूंगा और फिर लिखूंगा 11, 11 पंजी 55, आपकी छोटी वाली संख्या पहुंच गई, तो आप 55। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो मैं 9 का मान निकालता, 9 की गुणा 11 से कराता, आंसर क्या आता 11 नीम 99। आज के आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं, तो सभी लोग जिनका रिवीजन बतौर क्लास है, तो वो क्लास को 2x पर करके देखते होंगे, आराम से आप देखिए, बाकी आपको बारी बारी रोज डेली एक क्लास आपको अपलोड मिलती रहेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म, इसलिए क्योंकि समय का थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए समय आपका भी खराब ना हो, और बाकी जिन बच्चों का बेसिक से थोड़ा सा वो है, तो वो अपने आराम से जो आपका नॉर्मल स्पीड है उसी पे रखें, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें, सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, जिंदाबाद रहें, जबरदस्त रहें, सभी को मेरा प्यारा जय हिंद, राम राम, राधे राधे।